दोस्तों नमस्कार। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात करी थी केतु की। और अभी हम लोग बात करते हैं केतु शुक्र की। इसकी केतु के अंदर शुक्र की अंतर्दशा कैसी जाएगी और आपको क्या क्या फील होगा। नाउ केतु शुक्र की ये जो अंतर्दशा का जो पीरियड होता है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली सम 14 to 15 months डिपेंडिंग अपॉन द प्लानिटरी पोजिशंस। जैसे मेरी जो है ऑलमोस्ट अराउंड 14.5 महीने की गई थी, 14.5 महीने से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा था। एंड ठीक है। अब इसके अंदर जो बेसिकली आपको होगा क्या, केतु इज़ द सीएम। जस्ट इमेजिन केतु एक चीफ मिनिस्टर हैं और उनके अंडर में होम मिनिस्टर इज़ शुक्र। अब शुक्र जो है कुछ केतु जो है कुछ अलग चाहते हैं, शुक्र कुछ अलग चाहता है। दोनों की आपस में जमती नहीं है ना। बिकॉज यहाँ पे क्या है, सीएम एक दूसरी पार्टी के समझ लो, और शुक्र जो है उनके साथ में जमती नहीं है। जैसा हमारे देश में आज की डेट में भी होता है, शुक्र उसको लग्जरी की तरफ खींचते हैं और केतु उनको काटता चला जाता है। इस पीरियड के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है कैरियर के साइड में, कि आपका या तो प्रमोशन रुक जाता है या आपको जो है किसी ऐसे इररिलेवेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि जहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपको लगता है कि बोले यार ये डिपार्टमेंट में आने के बाद में मेरा क्या सत्यानाश हो गया। मैं बुध के अंदर इतना बढ़िया रहा, केतु के अंदर टेंशन हुई, लेकिन केतु शुक्र के अंदर आपको जब आपका ट्रांसफ़र इधर उधर हो जाता है, आपका प्रमोशन रुक जाता है, तो इस टाइम के ऊपर आपको जो है ना थोड़ी सी अपनी दिक्कत आती है कैरियर रिलेटेड चीज़ों के अंदर। और कैरियर रिलेटेड चीज़ों के अंदर जब हमारे को दिक्कत आएगी तो हमारे को उसका टेंशन निकलता है पूरा घर के ऊपर। इसका चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होना एंड अनॉयड रहना, इरिटेट रहना, किसी बात में ध्यान नहीं रहना। और यहाँ पे से आपकी तकरार आपके ऊपर वालों के जो बॉसेस होते हैं उसके साथ में शुरू होती है। अब जो देखिए, मुझे इतना ज़्यादा, बिकॉज मैंने अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब कोई बिज़नेस में है या कोई फैमिली लाइफ के अंदर है तो उनको किसी दूसरे तरह की टेंशन आ सकती है। अभी जैसे आप लेने के लिए जाओगे, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने का आपका मन करेगा, उसके बाद में जब लेने के लिए जाओगे तो सडनली आपको कहीं से कॉल आएगी, फिर आपको वापस आना पड़ेगा एंड यू विल बिकम इरिटेटेड फॉर दिस। तो इस तरीके की मतलब ना आपको क्या होगा कि केतु इस डायरेक्शन में जा रहा है और शुक्र आपको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और आप बीच में जो है ना चक्करगंदी बन के अटक रहे हो। यहाँ पे ना आपके कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा, और आपके आसपास वालों को तो समझ में ही नहीं आना है। लेकिन एक चीज़ पक्की है, कैरियर के अंदर आपका इररिलेवेंट डिपार्टमेंट के अंदर आपका ट्रांसफ़र, बॉसेस के साथ में आपकी जमना नहीं, या किसी भी आपके एम्प्लॉयर के सामने जमना नहीं आपका, और आपका माइंड जो रहेगा ना वो आपको किसी भी हालत में कुछ गलत चीज़ों की तरफ लेके जाएगा ना। गलत चीज़ें क्या होती हैं, आप प्लानिंग करोगे कि मेरे साले बॉस को ठोक देता हूँ, है ना, मैं कहीं अकेला मिल गया तो उसको ठोक दूंगा, उसको ये कर दूंगा। आप जो है ना ऑफिस वालों से लड़ना शुरू कर देते हो, बिकॉज इसके अंदर दिक्कतें आती हैं आपको वहीं पर ही। मेरे को जैसे घर के ऊपर तो कोई इशू था नहीं मुझे, लेकिन चिड़चिड़पन घर के ऊपर निकलता था मेरा। आपको ख़रीदने की कुछ इच्छा होगी, आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में जाओगे, बिकॉज जब बुध से आते हो तो आपको क्या है, थोड़ा सा उसी जोश में रहते हो। केतु आपको डिशुम करना शुरू कर देता है, बट शुरुआत होती है फिर केतु शुक्र के साथ में, जब चीज़ें अलग अलग खींचना शुरू होता है वो। ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट पीरियड रहता है जिसकी शुरुआत हो जाती है यहाँ पर से। एंड थोड़ा अपने को संभाल के रहना पड़ता है इसके अंदर, थोड़ा संभाल के रहिए आप, ज़्यादा इरिटेट मत होइए। आई मीन व्हेन यू नो द थिंग्स कि भाई आपके साथ ऐसा होने वाला है, सो जस्ट बी रिलैक्स्ड। अभी आपको मालूम है कि आपके साथ ऐसा होने वाला है तो कोई लड़ाई झगड़ा करके मतलब नहीं है। एंड यू कैन नॉट फाइट विद योर बॉसेस और एनीबडी, बिकॉज आपको मालूम है ऑफिस में किस तरह की चीज़ें चलती हैं, ये सब क्या हो रहा है। बिकॉज आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दैट, बिकॉज मेरे साथ में तो जो हुआ था। एंड दूसरा क्या है कि अगर आपका राहु मून का कहीं कंजंक्शन है किसी जगह के ऊपर, देन आप समझो कि भाई आपके साथ में जो है ना बहुत कुछ होने वाला है अभी। बिकॉज राहु मून कंजंक्शन साला कहीं के ऊपर भी बैठना तो वो आपको इतना दिमाग ख़राब करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। आपने इस पीरियड के अंदर जो है दुर्गा माता की पूजा करने की है, दुर्गा माता की पूजा कीजिए। एंड थोड़ा सा जो है, अब केतु के लिए तो गणेश जी, तो अपनी गणेश जी की पूजा तो चल ही रही है, आप कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। देखिए रेमेडी से कुछ होने वाला है नहीं ना आपने। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं कि इन सब सारी चीज़ों के लिए, जैसे केतु की महादशा चलती है, सो यू कैन ऑलवेज वेयर अ 8-मुखी रुद्राक्ष टू पैसिफाई केतु। थोड़ा आपको वो रिलीफ देगा, आप उसको पहन सकते हैं उसको।
अनलेस एंड अनटिल केतु इज़ नॉट ठीक है। वैसे रुद्राक्ष पहनने का कोई नुकसान होता नहीं है, लाइक जेमस्टोन तो ऊपर नीचे इमीडिएटली कर देते हैं, बट रुद्राक्ष का कुछ ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है। तो वो आपको पैसिफाई करते हैं, वो आपको कभी नकारात्मक मतलब नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव आपको रिजल्ट्स कभी नहीं देंगे। आपने उसको आराम से पहनिए, 8 मुखी पहनिए और उसको लाइफ लॉन्ग पहनिए उसको, फिर उस केतु के बाद में हो जाता है। तो ये केतु वीनस आपको क्या समझाता है मालूम, ये आपको फ्यूचर के लिए रेडी करता है। जब वीनस की महादशा आएगी, आप हवा में उड़ना नहीं, बिल्कुल नया कपड़ा, नया गाड़ी, नया बाइक, नया लैपटॉप, नया पैसा, बिल्कुल। और आपका जब मन शांत हो जाएगा तो फिर आप सबसे पहले भागोगे कि भाई चलो मेरे को जाना चाहिए, मैं जाता हूँ बढ़िया कपड़े खरीदने के लिए, जैसा मैं पागल हो रहा हूँ अभी। मैं रोज़ बाहर निकलता हूँ साहब, 1000 रुपये का खर्चा मेरा पक्का है। जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं वो लेके घर पे आ जाना। तो ये केतु क्या करता है, आपको केतु शुक्र के अंदर जो है ना वो सिखाता है कि लग्जरी 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 जो है ना, ये सब लाइफ में कुछ होता नहीं है। प्रमोशन से लाइफ नहीं चलती, पैसा आता है बट अल्टीमेटली पैसा क्या है, शुक्र है। थोड़ा संभाल के चलिए इस पीरियड के अंदर, ठीक हो जाएगा। ये आपको फ्यूचर में जब वीनस की दशा आएगी उसके लिए समझाता है। ये बेस्ट रेमेडी 8 मुखी रुद्राक्ष केतु की महादशा के अंदर धारण कर लीजिए बिना किसी तकलीफ़ के, और अपनी रेमेडीज़ को चालू रखिए, भगवान की सेवा कीजिए। अनाथ आश्रम में जाइए, अनाथ आश्रम के अंदर जाके, या कहीं आपका जो है शुक्र है तो कहीं विधवाओं का आश्रम है, बूढ़े लोगों का आश्रम है, तो वहाँ जाके थोड़ा सेवा कीजिए। आपको थोड़ा सा मन में शांति मिलेगी। हालात सुधरने वाले नहीं है, हालात वही रहेंगे। आप लड़ाइयों से मतलब समस्याओं से जूझते रहोगे, आपको कुछ ख़त्म नहीं होना है। लेकिन थोड़ा सा मन को शांति मिलेगी कि चलो भाई मन अपना दूसरी जगह के ऊपर अटका रहेगा, कि भाई हमारे को पैसिफिकेशन तो रहेगा कि हमारे को कि भाई चलो कुछ तो हमारे साथ में अच्छा हो रहा है, चलो हम इधर उधर तो कुछ हो रहे हैं, इसका फल आपको बाद में मिलेगा। एंड अनदर वन मोर थिंग, डोंट फाइट विद एनीवन इन दिस पीरियड, बिकॉज थोड़ा सा गलत हो सकता है इस पीरियड के अंदर। नहीं तो क्या है, सामने वाला हावी हो गया, मार पीट के आपको चला गया, इट विल बी डिफ़िकल्ट। और अगर आपने ऑफिस में किसी से लड़ाई झगड़ा किया सो देन वो आपका पत्ता साफ कर देंगे। मेरी कैरियर की डाउनफॉल की शुरुआत जो हुई थी वो केतु शुक्र से ही हुई थी। आई वॉज एग्रेसिव कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग प्रमोशंस एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद में बाद में जब कुछ हुआ नहीं, डिले हो गया, ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हुआ। तो अब ठीक है, होता है सबके साथ में, किसी की किस्मत में होता है, किसी की किस्मत में नहीं होता है। तो केतु शुक्र क्या करेगा, ये आपको थोड़ा सा इधर इधर चीज़ों से काटेगा, ऑफिस में घर से थोड़ा चिड़चिड़ करेगा, लेकिन ये आपको आने वाले बेटर पीरियड के लिए आपको रेडी करेगा। वो आपको समझाएगा कि ये प्रमोशंस, कैरियर, मेरा वाइट कॉलर जॉब, ये सब कुछ है नहीं। आप इंडिपेंडेंट रहना सीखो कि अगर आपके पास में कोई जॉब नहीं है, या अगर आपके पास कुछ मतलब आप ये समझो कि भाई अगर आपके पास कुछ साधन नहीं है जॉब वगैरह का, तो आप अपना बिजनेस शुरू करो, अपने दिमाग से कुछ शुरू करो। ये आने वाली वीनस दशा के लिए आपको केतु जो है प्रिपेयर करके रखेगा। अब केतु शुक्र ख़त्म होता है, मैं अभी इतने के ऊपर रोकूंगा, और उसके बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो भी लगाते हैं हम लोग जल्दी। देखें आगे क्या हो सकता है केतु सन के लिए, है ना। केतु सन के अंदर भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, मैं आपको बताता हूँ। मेरा आपसे स्टिल और अभी भी फिर एक रिक्वेस्ट है, केतु महादशा में घबराने का नहीं, बिल्कुल भी। आराम से अपना काम करते रहो, और सोचो जब आपके साथ गलत होने वाला है या हो रहा है, आप उससे लड़ नहीं सकते, आपके कंट्रोल में कोई चीज़ें नहीं हैं, तो आप उससे लड़ के क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। अपना काम करते रहो, अपना इधर उधर जो है छोटी मोटी रेमेडीज़ जो मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, आराम से करते रहो, और ज़्यादा टेंशन ना लो, ये टाइम है निकल जाएगा। ओके, चलो बाय।